दाने जी की तरफ से। काम, क्रोध, लालच, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि आत्मा की तरंगे हैं या चित्त मन की चंचलता के कारण उठते हैं। ये शरीर है, शरीर में मन है, मन के पीछे आत्मा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार को अंतःकरण कहा जाता है। इन उत्तेजनाओं का असर हमारे मन पर, हमारे चित्त पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे शरीर पर, हमारे कर्मों पर और हमारे जीवन पर पड़ता है। किस कारण से ये उठती हैं? क्योंकि पंच तत्व से हमारा शरीर निर्मित है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं इनको प्रेरित करती हैं। वासनाएं हमें उद्वेलित करती हैं। कामनाएं, इच्छाएं हमारे मन को, हमारे शरीर को कहीं से कहीं लिए फिरती हैं। आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, साधारण ज्ञानी, अल्प ज्ञानी, इनके क्या क्या अलग गुण हैं, कैसे पहचाने? जिसमें अधिक अभिमान होता है वो अल्प ज्ञानी होता है, ये उसकी पहचान है। जो अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग देख लेता है, अपने जीवन काल में मृत्यु की स्थिति को देख लेता है, उसको आत्मा को जानने वाला समझना चाहिए। जैसे राजा जनक थे। ब्रह्मज्ञानी, ये हमारा शरीर है, ये इसके बाहर आत्मा है, ज्योति, और ये इतनी आत्मा, इतनी ज्योतियां कहां से उपजती हैं, कहां विलीन होती हैं? इन सब का जो केंद्र है वो ब्रह्म है। उस केंद्र तक जो पहुंचा है स्पर्श करके और फिर वापस आ गया है, उसको ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। साधारण ज्ञानी कथा, कीर्तन, किस्से, बस इनमें पूरा जीवन लगे रहो, ये साधारण ज्ञान है। अल्प ज्ञानी हमने बता ही दिया है, जानते कुछ है नहीं और मानते किसी की है नहीं, उनको अल्प ज्ञानी समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष बड़े दुर्लभ होते हैं और अल्प ज्ञानी सब हैं। वे कामनाओं से घिरे रहते हैं, अशांत बने रहते हैं, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, ये उनकी पहचान है। ऐच्छिक और अनैच्छिक 2 प्रकार का मनोविज्ञान में क्रियाओं का वर्णन आता है। क्या मन इन पर संयम कर सकता है? करें तो कैसे करें? एक वो जो हम अपनी इच्छा से कोई कार्य करते हैं, ये फूल है, इसको उठा के मैं अपनी इच्छा से किसी को दे दूं, ये ऐच्छिक कर्म हुआ। अभी हवा चल पड़े बहुत तेज और ये उड़ के मेरे ऊपर गिर जाए, चोट लग जाए मुझको, ये अनैच्छिक। ये दोनों ही कार्य हमारे जीवन में होते रहते हैं। अपनी इच्छाओं को हम संयम कर सकते हैं। अनैच्छिक जो है, जो ईश्वर की तरफ से है, उसको हम संयम नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रारब्ध की तरफ से हमें मिलने वाला दुख, क्लेश या सुख संपदाएं होती हैं, वे मिलके ही रहते हैं। कितने उपाय कर लो, उनसे निस्तारा नहीं होता। उस कर्म के भोग को हमें भोगना ही पड़ता है। उसको कहते हैं कर्म फल या भाग्य का फल। जो हमारे कर्मों से उदय होता है, सुख या दुख, वो हमारे सामने अवश्य आता है और अवश्य हमें भोगना पड़ता है। वो ही अनैच्छिक कर्म कहलाता है।